क्लास 8 आज हम आपको भूगोल का चैप्टर 5 भारत में उद्योग धंधे के बारे में बताएंगे। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही रख रखाव का रिकॉर्ड रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि के प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल। उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों पर की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात की सुविधा, दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित होते हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होते हैं, यानी और कुछ सार्वजनिक और निजी दोनों के रूप में संयुक्त रूप से स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उद्योगों को हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं, तीन भाग में बांट सकते हैं: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग। लघु उद्योग क्या होते हैं? इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन एवं छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं और हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते इत्यादि। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? ये कुटीर उद्योग में श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर आदि के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योग कहलाता है। कुटीर उद्योग में रेशम उद्योग आता है। यह कृषि पर आधारित स्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इसी प्रकार जूट उद्योग है जिसमें पानी में सड़ाना, जूट के सामान तैयार करके निर्यात किया जाता है और छाल को घिसाई की जाती है, रेशों में बांटा जाता है इसको और रस्सी बनाई जाती है। इसी प्रकार चाय उद्योग है जिसमें पत्तियां चुनना, पत्तियां सुखाना, पत्तियों को छांटकर कई किस्में तैयार करना, फिर डिब्बों में भरना, फिर चाय का निर्यात करना। इसी प्रकार रबर उद्योग भी कुटीर उद्योग में आता है। रबर के वृक्ष से दूध निकालना, दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ना, फटे दूध के तत्व छानकर सुखाना और रबर को चद्दर की तरह तैयार करना, वस्तु निर्माण करना। आइए जानते हैं चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। कोको फल के ऊपरी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है, फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है। सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाज़ों पर लादकर कारखाने भेजा जाता है। कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है। तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। अंत में चॉकलेट तैयार की जाती है। चलिए अब हम भारी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन और शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कुछ उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में हैं। इन उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, गाड़ी, रेल के इंजन, मोटर गाड़ियाँ व डिब्बे, रेल के इंजन व डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन इत्यादि प्रमुख हैं। भारत के कुछ प्रमुख उद्योग हैं जैसे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात भारत का ये एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी हल्के, मध्यम और भारी उत्पाद इनसे बनी मशीनों पर ही निर्भर हैं। भारत में टाटा आयरन,
एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड, आयरन एवं स्टील कंपनी इसको पश्चिम बंगाल भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो इत्यादि लौह इस्पात केंद्र हैं। लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है। लौह अयस्क को ऊंचे तापमान में गलाया जाता है। धातु गलकर अलग हो जाती है, जिसे सीधे सांचे में ढाल लिया जाता है। उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है जिससे यह जंग न लगे, इस प्रकार का इस्पात बन सके। सूती वस्त्र उद्योग भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व पंजाब राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग हैं। इसीलिए अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका जापान देश का ओसाका नगर में अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ, तो इसे जापान का मैनचेस्टर कहा गया। भारी उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी आता है। भारत में बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना की गई। सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को और सैन जोस नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े बड़ी कई हजार कंपनियां स्थित हैं, जिसमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट पैकर्ड इत्यादि प्रमुख हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भारत की सिलिकॉन घाटी के भी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही हैं। इनमें इंफोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनियां महत्वपूर्ण हैं। मशीनी यंत्र उद्योग हिंदुस्तान मशीन टूल्स के केंद्र बेंगलोर, हैदराबाद, पिंजौर जो हरियाणा में है, कालामासेरी केरल, अजमेर जो राजस्थान में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो इनमें घड़ियाँ, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। रासायनिक उर्वरक रासायनिक कारखाने सिंड्री, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ़को उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार भारी उद्योग में चीनी उद्योग, मोटर गाड़ियाँ, बिजली की भारी मशीनें बनाना, वायुयान उद्योग, रेलगाड़ी के इंजन, विद्युतीय उपकरण, ये सब आपके भारी उद्योग में आते हैं। दूर संचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग, तेल शोधन डिंगबोई, नूनमती, गुवाहाटी तेल शोधन शालाओं के कच्चे तेल को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त करने के लिए, और सीमेंट उद्योग जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनके भारी उद्योग आंध्र प्रदेश में भी है। तो सीमेंट बनाने की प्रक्रिया कैसे है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। इन पदार्थ को उच्च ताप की भट्टी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में रह जाते हैं। समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से कई उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों की स्थापना में आर्थिक लाभ के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है। वहाँ भारत की अपेक्षा श्रमिक भी कम उपलब्ध हैं, लेकिन जापान में कुशल व शिक्षित श्रमिक एवं उच्च और आधुनिक तकनीक के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।
जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में तो जापान अग्रणी देशों में एक है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग स्थापित होते हैं, उच्च शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर और उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। फिर से करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के शिक्षा पर्याप्त विकास नहीं हो सका, या कह सकते हैं जिस देश में उच्च शिक्षा, जीवन जीने की उच्च स्तर पर उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि होती हैं, वे विकसित देश कहलाते हैं। और जिन देशों में उद्योग धंधे, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है और वे देश इसके लिए प्रयासरत हैं, तो वे विकासशील देश कहलाते हैं। भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है।